नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। टाइटल और थंबनेल पे आप सभी ने जो है देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि आज के इस वीडियो में जो है हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक से हम बात करने वाले हैं कि भैया B.Ed की जो काउंसलिंग है अभी तक नहीं हुई है, क्यों नहीं हो रही है। और काफ़ी लोग के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर क्या B.Ed की काउंसलिंग अब नहीं होगी, क्योंकि अभी जो नया नया अपडेट आया है उसके लेकर काफ़ी लोग जो है परेशान है। ठीक है। और एक चीज और सबसे ज्यादा लोग परेशान है भैया कि B.Ed करे कि BTC करे। ये तो मेरे मतलब मैसेज बॉक्स में या मेरे कॉल पर, मैसेज में, व्हाट्सएप में, हर जगह ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि सर B.Ed करे कि ना करे, BTC करे कि B.Ed करे। तो देखो भैया, मैं सिंपल सा एक बहुत जो है जो रियल ट्रूथ है ना, जो लोग नहीं बताते हैं, जो लोग कटते हैं इस चीज से, जो लॉजिकल नहीं सोचते हैं, उस चीज को एक बार मेरी बात समझ लीजिएगा ध्यान से। 2 मिनट में आपको सिर्फ समझाऊंगा, समझ लो, आगे फिर आपकी मर्जी है। ठीक है। आपको BTC और B.Ed में, ठीक है, BTC और B.Ed में बस एक चीज समझो कि BTC लोग क्यों करना चाहते हैं। लोग BTC क्यों करते थे पहले, यार BTC क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्राइमरी की वैकेंसी आती है। ठीक है। और B.Ed में जो है अभी प्राइमरी को हटा दिया गया है। प्राइमरी के अलावा इसमें 6 to 8 बचा हुआ है, यानी कि मिडिल क्लास का बचा हुआ है। 9-10 यानी कि TGT का बचा हुआ है। ठीक है। 11-12 यानी कि PGT, मतलब PGT के लिए भी B.Ed जल्दी कर देगा। वैसे PGT अभी MA की हो, MSc की हो कर सकते हो, यानी कि TGT PGT मिडिल हो गया या LT ग्रेड हो गया, या KVS में जो अपर लेवल के आते हैं, अपर प्राइमरी के आते हैं, या TGT आती है, वो सब इसमें भर सकते हो। यानी कि इसमें आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं। ठीक है। अब दिमाग आप लोग का एक लॉजिकल क्वेश्चन और बनता है, मतलब आप लोग ये दलील देते हो कि प्राइमरी में बहुत वैकेंसी आती है और B.Ed में जो है थोड़ी थोड़ी वैकेंसी, कम कम वैकेंसी आती है। ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको एक सिंपल से बता रहा हूं कि 2016, 17, 18, ठीक है, 2016 से 18 के बीच में प्राइमरी की 3 बड़ी बड़ी वैकेंसी आई थी, जहां से लोगों के दिमाग में जो है एक प्राइमरी का भूत सवार हो गया। ठीक है। प्राइमरी का भूत सवार हो गया जब 2016 से लेकर 18 के बीच में 3 बड़ी बड़ी वैकेंसी आ गई, 16, 69 वाली, 68,500 वाली, 42,000 वाली, ये प्राइमरी का भूत सवार हो गया। तो उसके बाद से आप बताओ 18 से आज 23 हो गया है। ठीक है। एक लॉलीपॉप आप लोग को थमाया जा रहा है 50,000, 55 वाला, हो सकता है वो तो आना ही, ये आना है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है। मान लो कल आ गया, इस साल आ गया, अगले साल आ गया, बहुत ज्यादा इस साल के अंत में या अगले साल के चुनाव है तो आने को आ सकता है। ठीक है। तो बस इसी के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं कि इसमें वैकेंसी ज्यादा आती है। और मैं बता रहा हूं कि जो 50-55 वाली वैकेंसी आने वाली है ना, ये प्राइमरी की जो है बड़ी वैकेंसीज में से लास्ट वैकेंसी होगी। ठीक है। बड़ी वैकेंसीज में से लास्ट वैकेंसी होगी। और अगर आप अभी BTC करने जा रहे हो, 2023 चल रहा है, यानी कि 2025 में आपका BTC कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें जो आप एक बड़ी वैकेंसी के चक्कर में प्राइमरी के पीछे पड़े रहते थे, क्या वो आने वाली है? ये चीज दिमाग से बस सोचिएगा। ठीक है। और B.Ed की बात करते हैं, B.Ed कर लेते हो तो आपके पास कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। छोटी छोटी वैकेंसीज आती हैं बट आपको मौके मिलते हैं। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 2021 में TGT की 12,000 वैकेंसीज आई थी, यूपी में TGT की 12,000 वैकेंसीज आई थी, आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं। 2022 में 3539 वैकेंसी आई थी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो 2021-22, उसके पहले भी 2018-19 में एक वैकेंसी आई थी। यानी कि इसकी वैकेंसीज हर साल 1.5 साल के अंतराल पे छोटी बड़ी करके आती रहती है। 12,000, 3,000 कम नहीं होती है। 15,000 वैकेंसीज आई हैं। लोगों ने 2021 वाले में सिलेक्शन लिया है, 2022 वाले का पेपर भी होना बाकी है, तो आती रहती हैं। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, बेसिकली जो है आपका LT ग्रेड हो गया, BEO हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी 2019 में आया था, उसके बाद नहीं आया, बट आने के चांसेस हैं, कभी ना कभी आता ही रहता है, LT ग्रेड आता है। ठीक है। तो इसमें तो आपके पास अगर मान लो 2025 में आपका B.Ed कंप्लीट होता है तो इसके बाद आपके पास कई सारे ऐसे रास्ते होते हैं और इसके बाद सिर्फ एक रास्ता होता है। बट अगर आपका मन सिर्फ BTC प्राइमरी तक ही है तो भैया आप BTC करो। अगर आप इसके ऊपर एक बड़ा पिक्चर सोचते हो, थोड़ा लॉजिकल सोचते हो, तो आप ये कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप B.Ed करो, ये मतलब मेरा मानना है। फॉर अगर आप फ्यूचर में एक टीचर, मतलब टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हो, तो टीचिंग लाइन में सबसे ज्यादा सिक्योर मुझे ये लगता है। ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी, मैंने अपनी सोच यहाँ पर सिर्फ जाहिर की है, मैं किसी को जबरदस्ती कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है। बस इतना आपको बताना था। ये तो हो गया भैया, आपका B.Ed करना था, BTC करना था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भैया 2023 का काउंसलिंग कब होगा। ठीक है। 2023 काउंसलिंग कब होगा, उसके पहले फिर से एक चीज कहूंगा कि टीचिंग लाइन में तो आप घुसे ही पड़े हो। ठीक है। टीचिंग लाइन में घुसे हो, अच्छी बात है, टीचर बनना आपका सपना, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो साथ साथ टीचिंग में जो तैयारी करते हो ना, हिंदी पढ़ते हो, GKS पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, सब पढ़ते रहते हो ना, तो जो और वैकेंसीज आती है उसको इग्नोर मत किया करो। ठीक है।
मौका आपको, कौन सा मौका, जब भी मौका मिले छक्का मारने का प्रयास किया करो। कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी फॉर्म आए, भर दिया करो, क्योंकि मतलब जो है आसान नहीं रह गया यार आज के समय में गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं रह गया, तो इसलिए आपको हर जगह हाथ पांव मारने पड़ेंगे। कोई वैकेंसी आती है, अभी पीटी का फॉर्म चल रहा है, लास्ट डेट 31 अगस्त है, भर दो। क्या पता इस साल के अंदर यूपी में, यूपी ट्रिपल एससी में कोई वैकेंसी आ जाए। जैसे पिछली बार मुख्य सेविका आयोग का, लेखपाल के, इन सब का वैकेंसी आया था, तो जो लोग पीटी भरे होंगे वही लोग उसको दिए होंगे। इस बार इसी प्रकार से जो है यूपी ट्रिपल एससी पीटी फिर से आया हुआ है 2023। पीटी 2023 का लास्ट डेट आपका 31 अगस्त है। फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। अगर आपको जुड़ना है तो ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग एक जो है मैसेज करके पीटी वाले जो है ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके पहले लास्ट डेट 31 अगस्त है, पीटी 2023 का फॉर्म भर दो। अगर आप यूपी से हो तो पीटी 2023 का जो है फॉर्म भर दीजिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी जानकारी थी। अब बात करते सिंपली हम लोग जो है काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, 2-3 दिन पहले ये पेपर में निकला हुआ था, इसको लेकर के काफी लोग परेशान थे कि इसका मतलब क्या भैया, फसाई बीएड की काउंसलिंग, इसका मतलब क्या है। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने फसाई बीएड की काउंसलिंग, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीएड का जो रिजल्ट है, बीए का या जो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है, जो अभी आगरा विश्वविद्यालय है, इन्होंने जो है जारी नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने जारी नहीं किया है, इस वजह से काउंसलिंग नहीं हो रही है, और कोई बात नहीं है। 25 अगस्त यहाँ पर साफ लिखा है कि अब 25 अगस्त के बाद ही बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि काउंसलिंग आपका जो है सितंबर के, यानी कि रक्षाबंधन के बाद ही होगा। ठीक है, रक्षाबंधन के बाद ही होगा, तो आराम से आप लोग जो है उसके पहले अपनी जो फॉर्म वॉर्म है वो भर लो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लो। और एक चीज मैंने जो आपको बताया है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, इसका फॉर्म भर दीजिए। 31 अगस्त लास्ट डेट है, भर देंगे तो आपको थोड़ा सब नंबर देखो कितने भी लेकर के आओ। 40-100 नंबर का पेपर होता है, बहुत टफ पेपर भी नहीं होता है। थोड़ा मेहनत करोगे तो 60-70 नंबर आपके आ जाएंगे, थोड़ा मेहनत करना बस। ठीक है, पेपर आपका अक्टूबर में उसका होगा, तो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, वो कोई डिग्री नहीं है, फॉर्म है, तो कोई भी भर सकता है। कक्षा 10 पास की वैकेंसी वो है, एलिजिबिलिटी है, उसको भर दीजिएगा। और इसका जब भी आपका कोई भी अपडेट आता है इसको लेकर के, वैसे रक्षाबंधन के बाद ही होगा या उसके पहले भी होता है, कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जो है उस अपडेट के बारे में बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। जिसको पीटी वाले ग्रुप में जुड़ना है, नंबर दिया गया है, इस पर जुड़ सकता है। तैयारी करते रहो, आपके जो भी मन में, दिमाग में जो डाउट थे उसको मैंने पूर्ण रूप से जो है सॉल्व करने का प्रयास किया है। अब आगे आपकी जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।